अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हसन अली अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गोल्ड की टेक्निकल फोरकास्ट शुरू करने से पहले दो तीन अहम सवाल ये हैं कि क्या गोल्ड का रिवर्सल आ चुका है, या क्या अब गोल्ड बेरिश है, या अगर ये बाइंग है तो कहाँ तक है। अच्छा, लास्ट अपनी फोरकास्ट में एक चीज़ मैंने बताई थी कि बुल रन अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन इसका इख्तिताम नियर बाय है। द एंड इज़ नियर। अब ये चीज़ें मैंने कैसे कहीं, क्यों कहीं? डेफिनेटली टेक्निकल लेवल्स की बिना पर, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ही। तो वो कौन सी टेक्निकल्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, इस वीडियोस में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ साथ सीखें भी कि किस तरीके से हम लोग गोल्ड के जो टेक्निकल आउटलुक्स हैं उनको एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे पहले तो आरएसआई मेरे सामने ओपन है मंथली चार्ट की, और हम लोग आरएसआई को देखेंगे कि आरएसआई हमें, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहा जाता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमको क्या बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2006 एंड 2008 का हमारे पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, सबसे पहले तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो 2006 के अंदर हमारे पास जो आरएसआई बुलिश रही है, उसका लेवल क्या है। तो हमारे पास 84.14 तक 2006 के अंदर गोल्ड ने एक बुलिश मूव दी, आरएसआई वहां तक हाईएस्ट रिकॉर्ड की। और 2008 के अंदर यही फिगर्स हमारे पास 86 तक जाते हैं। 86 तक हमारे पास 2008 में, और 2006 में हमारे पास ऑलमोस्ट 84.14 के लेवल्स टच हुए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया मेरे पास निकल आया, एक जोन ऐसा निकल आया है जो कि रेजिस्टेंस का जोन है। ये जोन हम लोग यूज़ कर सकते हैं आरएसआई को ऐसे बतौर एविडेंस लेने के लिए, या बतौर एक असिस्टेंस के आप लोगों को गोल्ड में जो चीज़ मुआवन साबित हो सके। अब देखते हैं कि इस डाटा के ऊपर आरएसआई ने नेक्स्ट अगर यहाँ पे पहुंची है तो क्या इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो बिल्कुल जी हाँ, जब 84 के लेवल पे जो 2006 का लेवल है, जब इस लेवल पे हमारे पास आरएसआई पहुंची, तो हमारे पास आरएसआई जो है वो यहाँ से गोल्ड एक बेरिश मूव ले गया। अब अगेन गोल्ड इसी लेवल पर पहुंच चुका है, थोड़ा सा ही। अब इस वक्त 81 पे है, और 84 या 86 पे जाने के लिए इसको कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये एक चीज याद रहे कि गोल्ड एक अगर कोई भी एरिया से वापस आ रहा है तो वो एक बेरिश जोन है, वो कोई बेरिश प्राइस टैग नहीं होती। इसी चीज को मजीद वैलिडेट करने के लिए हम लोग मूव करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। अब वीकली चार्ट में जो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है, आरएसआई की जो रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि 2008 से है, हम इस लेवल को देखेंगे कि क्या 2008 के रेजिस्टेंस लेवल अभी तक रिस्पेक्ट हो रहे हैं, या हिस्ट्री में कितनी मरतबा रिस्पेक्ट हो चुके हैं। तो वीकली तो अभी मुझे इस लेवल तक पहुंचता कोई भी एरिया नज़र नहीं आया 2008 के लेवल पे, क्योंकि बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे। और ये नीचे आ गया 82.35। अब 82.35 को गोल्ड ऑलरेडी टच कर चुका है वीकली चार्ट में। और बारहा जब भी इस प्राइस के ऊपर गोल्ड आया है, तो गोल्ड ने आरएसआई जब भी इस एरिया पे आई है, तो यहाँ से गोल्ड ने एक अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद रिवर्सल या एक करेक्शन कम से कम लाजमी ली। तो अगर इस बात से हम लोग आरएसआई से एक प्राइस टैग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक ये आइडिया ज़रूर, एक फोरकास्टिंग ले सकते हैं कि गोल्ड का जो रिवर्सल है या जो गोल्ड की करेक्शन है, ये नज़दीक तरीन है, या इसका बुल रन ख़त्म होने के नज़दीक तरीन है। अब जो ये क्वेश्चन है कि क्या बुल रन ख़त्म हो चुका है, या क्या रिवर्सल आ चुका है, तो इसका आंसर ये है कि बुल रन अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास 5 नवंबर को इलेक्शन है यूएस के, वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालेंगे गोल्ड के ऊपर। बिलखसूस ये जो फर्स्ट मंथ होगा जिस भी गवर्नमेंट का हुआ, तो जो न्यू गवर्नमेंट का फर्स्ट मंथ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन क्लोजिंग्स हैं, दिसंबर आ जाएगा।
तो दिसंबर में क्लोजिंग्स आ जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस ने क्लोजिंग करनी होती है। उसके बाद हम लोग जब न्यू ईयर में दाखिल होंगे तो वहाँ पे एक बड़े वाज़ह पिक्चर देखने को मिल सकेगी गोल्ड की, कि क्या गोल्ड अपने करेक्टिव मूव्स ले रहा है, या गोल्ड किसी कंसोलिडेशन फेज में एंटर हुआ है, या गोल्ड स्टिल बुलिश है और रहेगा। ये चीज़ें उस वक्त की। अभी के लिए जो चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो ये है कि गोल्ड ने जो अपना बुल रन है उसको आखिर तक पहुंचा दिया है। द एंड इज नियर बाय, या वो बुल रन बहुत वीक हो चुका है इस वक्त। अच्छा, अब आ जाए अगेन इस मंथली कैंडल पे जितनी भी ड्राइंग्स हैं हम इनको रिमूव करते हैं, और आरएसआई को भी हम इस वक्त यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास ये मंथली कैंडल ओपन हो गई, और साथ में इस वक्त मैं इंडिकेटर यूज़ करना चाहूँगा जो कि मूविंग एवरेज का है, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो 100 पे हैं। अच्छा, यहाँ से एक मरतबा मैं कंफर्म कर लूँ, सॉरी ये 5 पे सेट हुआ है, इसको हम 100 पे कर देते हैं और सही को मूविंग एवरेज को। अगर मूविंग एवरेज इसकी अगर आप मंथली चार्ट की देखें तो वो तो स्टिल अभी ऊपर ही है, और बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो चुका है। तो गोल्ड अगर इस लाइन को टच करने भी आता है तो डेफिनेटली उसको एक करेक्टिव मूव तो लेनी पड़ेगी। वीकली चार्ट इस वक्त क्या कह रहा है, और वीकली चार्ट इस वीक का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इस वीक गोल्ड मुख्तलिफ डेज पे बुलिश होगी, ये वाली ही वीकली लाइन, वीकली बार, और खुद कभी बेरिश हो गया ये वीकली। तो वीकली कैंडल अनप्रिडिक्टेबल थी। इस मरतबा जो वीकली कैंडल है ये किस तरह की क्लोज हो सकती है, लेकिन लास्ट फ्राइडे को एनएफपी के ऊपर जो कि एक बड़ा एक शॉकिंग डाटा था, और हिस्टोरिक लो उस पर डाटा आया है जो 12 के का फिगर है, हम उस पर बात मजीद करेंगे फंडामेंटल साइड पे जाने जब हम जाएंगे। तो उसमें गोल्ड को एक एक्सट्रीम बुलिश साइड पे मूव करना चाहिए था, लेकिन गोल्ड जो है वो बेरिश मूव दे गया। तो ये एक ट्रेडर्स के लिए हैरानकुन भी था, शॉकिंग भी था कि गोल्ड जबकि बाइंग साइड पे जाना चाहिए तो बेरिश साइड पे क्यों आ गया। बहरहाल इस वक्त जो एक हमारे पास बेरिश कैंडल है वो ये बात शो करवा रही है कि गोल्ड के अंदर एक अच्छी सी रिजेक्शन क्रिएट हो चुकी है, और ये जब से गोल्ड इस बुलिश रन के अंदर है तो ये फर्स्ट इस तरह की कैंडल है जो कि कदरे स्ट्रॉन्ग बेरिश हम कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और आप देख सकते हैं कि अगर इस कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास इन्वर्टेड हैमर भी आपके पास एक बन चुका है जो कि रिवर्सल का इंडिकेशन होता है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन ये की जा सकती हैं कि अगर गोल्ड ने रिवर्सल लेना है तो मे बी दिस इज द पॉइंट कि गोल्ड यहाँ से सेलिंग साइड में जाएगा। डेफिनेटली ओपन होते ही गोल्ड नीचे चला जाए ऐसा तो मुश्किल है। कोई ना कोई अपने एक ऑर्डर या इसको हाफ फिल करता है, या जितना भी हम मजीद जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। लेकिन ये है कि एक एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं कि यहाँ से करेक्टिव मूव्स कम से कम हमें ज़रूर मिलेंगी, और अगर कम से कम भी मिलती हैं तो 2650 का लेवल है जो कि इस एरिया को मैं मैं कह रहा हूँ कि जो बेस का एरिया है तो 2650 का यहाँ तक इसको हम इस तरह मार्क करें। अब ये वीकली कैंडल है तो कम से कम यहाँ तक गोल्ड को जाना चाहिए 2650 से 50 कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हतमी राय नहीं कायम की जा सकती, उसके लिए हमें मजीद लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाना पड़ेगा। और इस वक्त मेरे सामने क्योंकि डे का चार्ट ओपन है, और डे के चार्ट पे अगर आप लोग गौर से देखें मार्केट को तो ये इवनिंग स्टार बन चुका है। इवनिंग स्टार जिन लोगों को नहीं पता क्या चीज़ होती है, इवनिंग स्टार एक ऐसा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि सेलिंग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बड़ा यूजफुल है। तो गोल्ड यहाँ पे इवनिंग स्टार हमें बता रहा है कि यहाँ पे मैं इस वक्त सेल हूँ। डाटा क्या कह रहा है उसको आप छोड़ दें, टेक्निकली देखें मार्केट को। ये प्रूवन बात है कि मार्केट में बारहा डाटा पॉजिटिव आया है जबकि गोल्ड को सेल होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड बाय हो गया। या डाटा नेगेटिव आया है जबकि गोल्ड को बाय होना चाहिए था और गोल्ड सेल हो गया। तो ये डाटा के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है ये बहुत मर्तबा देखी जा चुकी है। लिहाजा डाटा को इस वक्त आप लोग
इग्नोर करें और टेक्निकली देखेंगे मार्केट टेक्निकल क्या कह रही है। तो टेक्निकल हमारे पास स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार बन चुका है। इवनिंग स्टार ये कंफर्म्ड इवनिंग स्टार है, और ये अगर कम से कम भी जाएगा तो अगेन वीकली लेवल के साथ मैं इस लेवल को अलाइन कर देता हूँ। जो डे का लेवल है, कम से कम भी अगर ये जाता है तो इस लेवल तक ये ज़रूर जाएगा। 2650 का ही ये भी लेवल है, तो 2650 तक गोल्ड एक अपनी मूव दे सकता है बेरिश। और डेफिनेटली ये अगर 2650 की मूव आती है तो ये बहुत अच्छी मूव है। इस वक्त फंडामेंटली चूंकि ट्रेडर्स बायर बायर साइड है, बाइंग साइड पे हैं, और लोगों के जहन में यही एक तासुर है कि हमने सिर्फ गोल्ड को बाय करना है, तो ये उन लोगों को निकालेगा और बाइंग साइड पे सेलिंग साइड पे शिफ्ट होगा। ये फोरकास्ट में भी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरकास्ट है। इस पूरे अपनी लास्ट 7 to 8 फोरकास्ट के अंदर जितनी भी मैंने फोरकास्ट की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फोरकास्ट ये। अच्छा, अब आ जाए, हम इसको देखते हैं मजीद, इसको हम देखते हैं कि हमें क्या गोल्ड के अंदर करना चाहिए। डे के चार्ट में, डे का चार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये एक आपके पास इनगल्फ कैंडल है। गल्फ कैंडल पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए एक मैं मुकम्मल मुफस्सर वीडियो एक इंशाल्लाह जल्द लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया जाएगा कि इन गल्फ कैंडल को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड एक इस तरीके से आपको मे बी यहाँ पे विक भी दे सकता है और छोटी सी रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, यहाँ तक जाए 75 के एरिया पे, और देन आपको एक नीचे की जाने मूवमेंट दे दे। तो ये पॉसिबिलिटी, अगर आपको गोल्ड इस लेवल पे 2774 से लेकर 2787 तक, क्योंकि डे का चार्ट है तो जोन बड़ा होगा, कहीं भी मिलता है तो आप गोल्ड को बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं। अच्छा, सेल का टारगेट बहुत बड़ा आप लोग नहीं रखेंगे डेफिनेटली। आप, हम लोग इसकी सपोर्ट का लेवल देखते हैं, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट ये लेवल है 2714। तो 2714 तक अगर आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाती है जो कि इस एरिया से, तो आप उसकी जो TP1 है वो 2714 तक रख सकते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये इसकी TP हो जाएगी। तो 1:3.6 की हमारे पास ऑलमोस्ट ये ट्रेड बन जाएगी, और ये आपकी TP1 होगी। अगर मजीद बेरिश जाता है तो हम इसको इस लेवल तक भी रख सकते हैं, जो कि आपके पास बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, 1:7.22 है, और ये मोर देन 1000 पिप्स है, ये 117 पिप्स का आपको टारगेट दे सकती है। ओके, एनीवेज हम लोग 4 आवर के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और अपनी जो ये ड्राइंग है इनको रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें मजीद बेहतरी से समझ आ सके कि 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, और अपनी जो जोन है उनको थोड़ा सा मजीद अलाइन कर लेते हैं। 4 आवर की जो एक मूविंग एवरेज है 100 लेंथ की, इस वक्त गोल्ड ने उसको यहाँ पे टेस्ट किया, और मे बी यहाँ पे इसको टेस्ट अगेन मिल जाए। हो सकता है ब्रेक कर दे, लेकिन अपनी टेस्ट लाइन को टेस्ट करने के करीब करीब है। फिलहाल तो मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड का जो इम्पोर्टेंट एक एरिया है, जो जिनको हम कहते हैं की लेवल, तो की लेवल गोल्ड का है 2719। 2719 एक ऐसा एरिया है कि गोल्ड यहाँ पे आपका एक ऐसी मूव दे सकता है कि जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर तो ये एरिया रिस्पेक्ट हो जाए तो गोल्ड फिर बुली साइड पे, अगर ये एरिया ब्रेक होता है, ये लाइन है, ये एक ही प्राइस टैग में दे रहा हूँ, 2719 से कोई भी 4 आवर्स की कैंडल नीचे क्लोज करती है, तो आप वहीं पे सेल की एंट्री लेंगे, उस कैंडल की हाई पे स्टॉप लॉस रख के। अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं करती, सिर्फ स्पाइक मार के या विक बना के रिस्पेक्ट कर देती है, तो वहीं से आप लोग बाय की एंट्री लेंगे, उसकी विक के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ये तरीका होगा ट्रेड का 4 आवर्स की कैंडल पे, और ये आप लोगों ने बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से ट्रेड करनी है, और वेट करके आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास की लेवल डिस्कस हो गया। अब आ जाए इसका लेवल ऑफ सप्लाई मार्क करते हैं, या इवन इस लेवल को मार्क करते हैं जो ब्रेकआउट का लेवल है 4 आवर्स में। अब ये 4 आवर्स में जो ब्रेकआउट का लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि गोल्ड ने, मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से गोल्ड ने डिसाइड करना है कि मैं सेलिंग साइड पे हूँ या मैं बाइंग साइड पे हूँ। तो गोल्ड अगर तो इस लेवल चाहते हैं तो आप लोगों ने लाजमी ट्रेड लेनी है सेल साइड में।
बाय साइड में नहीं बैठना, सेलिंग साइड में बैठना है, क्योंकि अभी ये एरियाज मुकम्मल तौर पे ब्रेक नहीं हुए। इस वजह से मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग एकदम से सेलर बन जाएं। जाहिर है कि हम अगर सेल करना चाहते हैं तो हम हाई से सेल करेंगे। फिलहाल की घड़ी ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे गोल्ड 2719 पे एट ऑल कॉस्ट आएगा ही आएगा, चाहे अभी मंडे को ओपनिंग पे थोड़ी सी रिट्रेस करके फिर आ जाए, लेकिन ज़रूर आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास बाइंग साइड की जो ट्रेड है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहीं से बाय करें, हमें उसके लिए मजीद मॉनिटर करना पड़ेगा। बहरहाल ये 4 आवर्स की आपके पास ये ट्रेड है, और इस ट्रेड को आप लोग जो कम से कम होल्ड करेंगे वो इस लेवल तक होल्ड करेंगे 21 पॉइंट्स, यानी कि 2777 से अगर आपको कोई ट्रेड मिलती है तो आप 2756 तक उसको होल्ड कर सकते हैं। ये आपका सेलिंग का एक ट्रेड होगी, मैं आपको ये दे देता हूँ, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर हाइस पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये आपका ये टीपी होगा आपका 2751 कह लें, ये 27 ऑलमोस्ट ये एरिया आपका बन जाता है। तो ये आपका टीपी का एरिया है, और अगर आप लोग यहाँ से सेल लेंगे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एरिया है जो आपको सेलिंग करा सकता है। और टीपी और इसका स्टॉप लॉस आप मार्क कर लें, 2777 से एंट्री है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर मूव करती है आप एक दो एंट्रीज और ले सकते हैं। 2790.33 पे आपका स्टॉप लॉस है, और 2751 पे आप लोगों का एक टीपी टेक प्रॉफिट, और ये 1:2 की एक परफेक्ट ट्रेड है। ये आप लोग लाजमी लें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए। 2 आवर्स हमको क्या बताना चाहता है, 2 आवर्स में भी एग्जैक्टली यही लेवल है जहां से आप लोगों ने सेलिंग साइड पे गोल्ड में कन्वर्ट होना है और सेल लेनी है। अब ये लेवल ब्रेक होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लेवल ब्रेक होगा, इसलिए मैं इसकी अपसाइड की ट्रेड नहीं बताता कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है, क्योंकि फिलहाल टेक्निकल हमारे पास ये है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। ओके, अब आ जाएं 1 आवर की चार्ट के ऊपर। 1 आवर पे हम देख लेते हैं। 1 आवर में देखेंगे उसने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसी का टेस्ट किया, लेकिन इसके बाद हम मूविंग एवरेज को रिमूव कर देते हैं, और 1 आवर में देख लेते हैं कि 1 आवर की जो सपोर्ट एरिया वो क्या है। अब सपोर्ट मार्क करना इंतहाई ईजी काम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सपोर्ट मार्क करना। यह आपके पास सपोर्ट लेवल, गोल्ड ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा मजीद ड्रॉप हो सकता है। अगर तो ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, जो कि आई थिंक सो करेगा भी, तो आप यहाँ से गोल्ड के अंदर बाइंग लें। वो बाइंग आपकी कोई इतनी ऐसी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बाइंग आप उसको कहेंगे, एक नॉर्मल बाय ले लें, आपकी 100 पिप्स 150 पिप्स की बाय हो सकती है। देन अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो आप इस एरिया के टेस्ट के ऊपर सेलिंग ले सकते हैं, या आपको बल्कि यहाँ से आप लोग सेलिंग ना लें, यहाँ से आप लोग सिर्फ बाइंग ही देखें। लेकिन गोल्ड ने 2719 पे लाजमी जाना है, क्योंकि उसका की लेवल है, और गोल्ड अपने की लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता है और उनको छोड़े बगैर नहीं जाता। अच्छा, आ जाएंगे 1 आवर में हमारे पास सेलिंग के कौन से एरियाज हैं। तो 1 आवर के अंदर मुझे कोई इतना खास एरिया नहीं मिल रहा कि जहाँ से हम कहीं की प्रॉपर सेलिंग की जा सकती है। इसलिए अगर आप लोगों को बाइंग साइड पे मिलती है ट्रेड, तो आप 1 आवर में बाय साइड पे देखें, वो भी जो लेवल मैंने आपको दिया है ये सपोर्ट का, इस लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 2728 से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। वो कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी, आप लोगों की नॉर्मल बाइंग होगी, और इंतहाई आप लोग ख्याल रखेंगे मनी मैनेज का और रिस्क मैनेजमेंट का। 30 मिनट या 15 मिनट्स पे ट्राई करते हैं कि अगर हमें कोई लेवल मिलता है, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है जो सेलिंग का है, और ये आप लोगों की में स्कैल्पिंग की ट्रेड है। अगर आप लोग स्कैल्प करते हैं, अगर यहाँ से बाइंग में है तो उसके टारगेट आप 2747 रख सकते हैं, और 2747 से अगर आप लोग सेल करते हैं यहाँ से, तो आप लोग अगेन से 2719 की टीपी रख सकते हैं, या 2730 की टीपी वन रख सकते हैं। अच्छा, ये एरिया लेकिन फेल भी हो सकता है, आप लोगों ने इसको एज स्कैल्पिंग ही लेना है। 100 पिप्स का टारगेट फिर भी बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 100 पिप्स का टारगेट लें, लेकिन जो आपकी अल्टीमेट ट्रेड होगी, जो लास्ट आपकी ट्रेड होगी, अगर आप लोग 3 पोजीशन ओपन करते हैं तो एक एक पोजीशन कम से कम आप ऐसी होल्ड करेंगे, 2719 या 2720 तक आप लोग सेलिंग साइड पे होल्ड कर लेंगे। प्लस इलेक्शंस के डेज के ऊपर मैं अगेन से फोरकास्टिंग भी अपलोड करूंगा इन अ केस सिनेरियो मार्केट का चेंज हो गया। फिलहाल के लिए हमारे पास ये नीचे एरिया बाय का है, ये वाला आपका मंडे ओपनिंग पे 2728 बाइंग एरिया है, और जो आपका फर्स्ट एरिया ऑफ सेल है वो 2747 से 2750 जो 30 पिप्स का जोन है ये है।
और अल्टीमेट जो आपकी सेलिंग है वो आपकी 2777 पे है। अब आ जाएं इसकी नेक्स्ट कि हम देख लें थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स को भी, कि डॉलर इंडेक्स हमारे पास इस वक्त क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, डिक्सी या DXY के तौर पे अमूमन देखा जाता है। तो डिक्सी का चार्ट ओपन करेंगे और अगेन उसको भी मंथली कैंडल से ही देखना शुरू करेंगे कि मंथली कैंडल हमारे पास डिक्सी में क्या कहती है। ओके, मंथली कैंडल तो आप देखें कि बड़ी इसमें मॉर्निंग स्टार बना चुकी है इस वक्त, यानी कि डॉलर इस वक्त तैयार है अपनी बुलिश साइड पे मूव करने को। और ये एक ब्रेकआउट देने के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल आपके पास बुलिश साइड पे वैसे भी बन रहा है, क्योंकि ये रैली है, ये करेक्शन और अगेंस्ट ये बुलिश साइड पे जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल ये रैली के अंदर ही है, और फिर जब करेक्शन लेता है तो फिर एक बुलिश मूव दे सकता है। इस वक्त बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है कि हमारे पास डॉलर इंडेक्स जो है 104 पे इस वक्त खड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका जो हाइज है इनको टारगेट कर सकता है। और अगर आप समझते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स हमारे पास बुलिश साइड पे शिफ्ट होता है तो जाहिर है कि गोल्ड जो है उसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी। ये आपके पास इसकी एक ट्रेंड लाइन आ गई जो कि ब्रेक नहीं हुई, बल्कि नीचे से आपके पास एक बुलिश इनगल्फ इसने क्रिएट कर दी, जो कि एक बहुत अच्छी बुलिश इनगल्फ है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है हमारे पास फिलहाल के लिए एक्सट्रीमली बुलिश है। अच्छा, आ जाइए कि अगर हम इसकी वीकली कैंडल को देखें तो वीकली कैंडल हमारे पास अभी अभी तक इसमें कोई सेलिंग नहीं है। डेली कैंडल देख लेते हैं। ओके, डेली कैंडल हमारे पास ये लास्ट वीक एक जो फोरकास्ट में मैंने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली आप देखें अभी तक वही लेवल ड्रॉ है। इसको हम इरेज कर लेते हैं और डेली कैंडल में जो हमारे पास सेलिंग आनी थी इस एरिया से आ चुकी है, कोई सेलिंग मजीद नहीं है, जो सेलिंग आनी थी आ चुकी है। ये लेवल ब्रेक होगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को अगर ये टारगेट कर लेता है तो ये 105 का एरिया हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया, सिंपली मैं एक रेजिस्टेंस को मार्क कर रहा हूँ, तो डिक्सी की मूव हमारे पास ये रह सकती है। अगर ये डिक्सी 105 या 106 तक मूव करता है तो गोल्ड हमारे पास एक्सट्रीमली बेरिश साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग मजीद 4 आवर में या इनमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इनमें ट्रेड नहीं करना होता। ये हमें सिर्फ चाहिए होती है अपना एक ओवरव्यू लेने के लिए या ओवरलुक लेने के लिए। फिलहाल के लिए डे का चार्ट इनफ है और अभी हम मूव करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की जानिब और देखेंगे कि फॉरेक्स फैक्ट्री हमारे पास क्या है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके जो हमारे पास NFP का डाटा है उसको विजिट करना चाहूँगा कि NFP हमारे पास किस तरह की से आई। ओके, ये हमारे पास अक्टूबर का डाटा है और नवंबर 1 को हमारे पास NFP रिलीज हुई है। ये अब आप NFP का डाटा अगर देखें तो आपको आइडिया होगा कि NFP में आपके पास 12K का फिगर आया है 12,000, जबकि फोरकास्टिंग 1,06,000 की थी और उससे प्रीवियस डाटा जो है 2,23,000 का था। अब ये हिस्टोरिक लो डाटा, हिस्टोरिक लो, आपको ये वाला डाटा NFP के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका ये यहाँ से मार्च 2023 में 5,04,000 पे था। तो यहाँ से ये मूव करना शुरू हुआ है और इतना ज़्यादा लो, इवन कि आप देखेंगे ये 850 943 के यहाँ तक ये डाटा जाता है, इस लेवल तक ये डाटा जाता है। और ये 12K का जो फिगर है ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यानी कि एक्सट्रीमली शॉकिंग फिगर है। शॉकिंग, ये लास्टली देखें कि अगर 20K 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जिस वक्त आपके पास कोरोना वायरस आया था। NFP क्या है ये किसी और वीडियो के अंदर इसकी तफसील देखेंगे, लेकिन आप देखें कि इस तरह का डाटा आपको अनयूजुअल डाटा है जो आम तौर पे नहीं देखने को मिलता। अब ये जो 12K एक हिस्टोरिक लो है, इसका इम्पैक्ट इन एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि गोल्ड बुलिश साइड पे मूव करता और अपने जो एक रैली है इसको बड़े ही जोरों शोर से पंप कर देता और कंटिन्यू करता, लेकिन मार्केट ने इसका रिएक्शन उल्टा लिया। क्यों लिया और क्या होगा इस डाटा से, ये आपको एक मेरी अलग से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें तफसील जानने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको ये चीज़ें आप लोग मिस आउट ना कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि फ्राइडे को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारे पास रिलीज हुआ है वो 4.1% का है। यानी कि ये अगर आप देखें तो आपको ना फोर ये भी आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी कोई इतना कम नहीं है। कुछ टाइम पहले ये 3.9 पे था, अब करते करते ये 4.2 और 4.1 पे आ गया। तो ये कोई बहुत छोटा डाटा नंबर नहीं है। 4.1 एक्चुअली अ गुड नंबर। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमेरिका के अंदर 4.1% तक है, जो कि ज़्यादा है। अमेरिका की इतनी नहीं रहती और इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आई। अब आ जाएं इस वीक के फोरकास्ट के ऊपर कि जो हमारे पास जो कैलेंडर इकोनॉमिकल इवेंट्स हैं वो कौन कौन से आने जा रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो आ रहे हैं इस वीक में रेट डिसीजन भी आ रहा है। एनएफपी का जो डाटा है ये एग्रेसिव रेट कट्स को प्रोमोट कर सकता है। ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एग्रेसिव रेट कट्स आ सकते हैं। एनएफपी का जो डाटा इस वक्त रिलीज हो गया। अच्छा, डेट सेविंग आ रही है। 1 घंटा जो हमारे पास टाइम है वो शिफ्ट हो रहा है संडे से। कल से जो है 1 घंटा आपका यूएस सेशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाएं जी आपके पाकिस्तान में, क्यों 5 बजे है तो पाकिस्तान में फिर वो 6 बजे होना शुरू हो जाएगा। फिर भी मैं इसको चेक कर लूँ बैकवर्ड, सॉरी 1 घंटा पहले आ जाएगा। अगर 5 बजे यूएस सेशन है तो फिर 4 बजे आ जाएगा। यहाँ से आ जाएं अब आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हमारे पास जो आ रही है वो 53.4 है, लेस देन प्रीवियस है। अगर इसी की तरह डाटा आता है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश है, लेकिन मंडे को कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को आ रही है न्यूज़, देखते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। टेंटेटिव डाटा होता है आपके पास इलेक्शंस को देखने के लिए। आपको यूएस का आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इलेक्शन क्या है। और कांग्रेस के जो इलेक्शन है, कांग्रेसनल इलेक्शन, ये हमारे पास 5 नवंबर को आ रहे हैं। 5 को अब आप लोग क्या करें, मेरी हदायत ये है कि ट्यूसडे को ट्रेड मत करें, बस स्पेक्टेटर्स के तौर पे रहें। वेंसडे अगेन नो न्यूज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छी मूव आ सकती है वेंसडे को, ज़बरदस्त किस्म की। थर्सडे को एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि 2,20,000 आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस से ज़्यादा है। अगर ये डाटा आता है तो पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड नेगेटिव फॉर डॉलर है। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंड रेट्स। अगेन फोरकास्टिंग ही इन लोगों ने कट की दी हुई है। 5.50 से 5 पे आ गया। डबल कट, डबल कट के बाद अगेन एक कट, तो कट की सीरीज शुरू होगी। अब ये किस तरफ जाएगा, ये चीज़ें क्या दिखाना चाह रही हैं इकोनॉमी को, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। 4.75% अगर ये कट आता है गोल्ड के लिए तो ये बहुत बुलिश हो सकता है। लेकिन याद रहे, मार्केट ऐसे सिनेरियोज के अंदर बुलिश नहीं जाती जबकि पूरी दुनिया गोल्ड को या उस एसेट को बाय करने शुरू कर दे। गोल्ड अगर बुलिश जाएगा तो सारे बायर्स को निकाल के ही जाएगा। हम लोग फ्राइडे को मैं कोशिश करूंगा एक फोरकास्टिंग लाजमी अपडेट कर दूं। उसके बाद 11 बजे, सॉरी रात को 12 बजे, पहले 11 बजे आते थे अब 12 बजे। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा आगे ही शिफ्ट हो रहा है हमारा टाइम। उनके हिसाब से अगर पीछे जाएगा तो हमारे हिसाब से फिर आगे चला जाएगा। रात को 12 बजे फंड रेट्स आ रहे हैं और 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रेट्स के ऊपर आप लोग ट्रेड मत किया करें, एक आध दिन दिया करें मार्केट को अपने स्ट्रक्चर और अपना डायरेक्शन क्लियर करने में। वहाँ पे आप लोग अगर फ़ौरन से ट्रेड कर रहे होते हैं तो आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग इस तरह की करें, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स उस लेवल की प्रोफिशिएंसी नहीं दिखा पाते और गैम्बलिंग साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप लोग अवॉइड कर लें, बल्कि देखें भी नहीं मार्केट, अगले दिन देखें जो मार्केट को आपको समझ आ रही थी उस हिसाब से। तो ये रही हमारे पास आज की बहुत डिटेल्ड एक फोरकास्ट हमने आज बनाई है। और इंशाल्लाह मैं बिलीव करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होगी और इंतहाई आप लोगों को इसमें से फ़ायदा साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों को अपना कोई फेवरेट पेयर जो आप लोगों को लगता है कि आप इसमें ट्रेड करते हैं और इसकी आपको फोरकास्टिंग चाहिए तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको इस फोरकास्ट से कितना फ़ायदा हुआ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे ज़्यादा एक पर्पस मिलता है कि मैं अपनी ऑडियंस को बेहतर क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे भी इस चीज़ को लेके आएं, डेली फोरकास्टिंग भी शुरू की जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हम इंशाल्लाह साथ साथ इम्प्रूव भी करेंगे और ऐड ऑन भी करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।